दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। खत्म हो चुका है 2025 कैलेंडर ईयर, यानी कि 2025 में जो भी कांड करतूतें आपने करी है वो सारी चीज़ें आप बुला के 2026 में एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आप प्रीमियर लीग देखते हो तो आपका साल शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 27 या 31 तक उनके मैच खिंचने वाले हैं। बट अगर आप ला लीगा देखते हो तो आपका साल हो चुका है खत्म। बार्सिलोना अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं विलारियल के साथ। वो चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन 2025 में आपका साल कैसा रहा है वो चीज़ आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। पर्सनली मेरा साल बहुत बेकार रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था पूरे साल भर में, और मैं बहुत ही सारी डिप्रेसिंग चीज़ों से डील कर रहा था। पिछले साल शायद मैं धरती के सबसे प्रोडक्टिव लोगों में से एक हूँगा, लेकिन इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा साल मैं आगे अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहता हूँ। इसीलिए 2025 के एंड तक तो मैं भी प्रोडक्टिव हो चुका हूँ। तो आप लोगों को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि जो भी आप करना चाहते हो ना दोस्तों, वो चीज़ कर दो यार। उसके बारे में ओवर थिंक मत करो ज़्यादा। मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो भाई, अगर आप लोग एक बार्सिलोना फैन हो तो 2026 में जाने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको 2025 के बारे में खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि दिस इज़ ओ भाई, दिस इज़ अ जोक भाई। ये बहुत पुरानी बातें नहीं लगती हैं कि हम लोग 4-5 मिनट डिफेंडिंग करना भूल गए होंगे इंटर मिलान के अगेंस्ट, और फिर हम लोग ने गोल खाया होगा और फिर हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए होंगे। ये चीज़ें ज़्यादा पुरानी नहीं लगती कि बैलन डोर जो लिस्ट है वो एक पूरी जोक रही है। लामिन यमाल बीइंग सेकंड, ठीक है यार, अपना ही लड़का है, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रफीना फिफ्थ। अरे 5, अबे रोनाल्डो के स्टैट्स उसने लेवल कर दिए थे यार यूसीएल के। अबे यूसीएल का तो मिस्टर यूसीएल है भाई रोनाल्डो, क्या बात कर रहे हो तुम। पेड्री भाई बहुत पीछे है, टॉप 10 से भी पीछे है पेड्री। आफ्टर हैविंग सच अ ब्रिलियंट सीजन भाई, मुझे लगता है पेड्री ने 8 से नीचे रेटिंग तो बात ही नहीं करी होगी भाई, 8 से नीचे तो कहीं पेड्री ने। और उसके बाद आता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जिसमें इंटर मियामी पोर्तो को हरा देती है मेसी की बहुत मैजिकल फ्री किक के साथ। और पीएसजी जैसी बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे चैंपियंस लीग जीती हुई टीम को चेल्सी धो देती है भाई। चेल्सी धो देती है बहुत बुरी तरीके से। साल ख़त्म होता है इस तरीके से, और 2024/2025 सीज़न भी ख़त्म होता है इस तरीके से। अब बात यह है कि बार्सिलोना में क्या क्या हुआ है, एक रिकैप ले लेते हैं पिछले साल का फटाफट से। सबसे पहले तो हम लोग ने साल की शुरुआत की बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी एक विन स्ट्रीक थी इन ला लीगा, सुपर कोपा द एस्पानिया एंड कोपा देल रे एंड चैंपियंस लीग। वी वर अनडिफीटेड फॉर सो लॉन्ग बिकॉज हमारे पास गोल लाइन पे था सुट्टेधार वोइचेक शेज़नी, जिसने इतनी सारी क्लीन शीटें निकाल के दे दी थी जितने शायद ter स्टेगन ने पिछले 2-4 साल में नहीं देखी होंगी। हमारे पास रफीनिया और लेवेंडोस्की थे जो कि एक गोल मशीन बन चुके थे। हमारे पास लामीन यमाल था, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में एक अलग से सेक्शन में बात करूंगा, बिकॉज भाई दैट गाय इज अ बॉलर यार। उसने जो करा है ना भाई, यू कैन नॉट इमेजिन भाई। उसके बाद हमारा पेड्री, जिसने भाई इतना ब्रिलियंट सीजन दिया है भाई, शायद 8 से नीचे बात ही नहीं करी है बंदे ने पूरे सीजन भर में। एंड कुंडे का एक बढ़िया सीजन रहा। इनिगो मार्टिनेज, ऑब्वियसली इनी गोट था हमारे पास बैक लाइन में, ही वॉज रूलिंग विद कुबारसी, ठीक है। एंड वी हैड वेरी गुड फॉर्म, बट हम बार्सिलोना हैं भाई, कम ऑन। हमारे पास खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। एंड खुशी से याद आया, लेट मी रिमाइंड यू दोस्तों, 2026 आ रहा है, क्योंकि 11 साल होने वाले हैं। अब मुझे ये चीज़ तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी कि 11 साल होने वाले हैं जब तुमने आखिरी बार उस ट्रॉफी का मुंह देखा था। शायद से अगर हम 5 मिनट 4 मिनट डिफेंडिंग करना सीख लेते तो फिर हम लोग उस ट्रॉफी का मुंह दोबारा से देख पाते। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ है यार, अब जो हो चुका है हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। बट ये सब चीज़ें हुई हमारी, हमें नज़र लगी, हम लोग ने ख़राब खेला, और फिर हम लोग ने चैंपियंस लीग, हम लोग ने ख़राब नहीं खेला यार। मैं ख़राब नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग एक मैच हारे यार। वी वर अनडिफीटेड अंटिल इंटर मिलान भाई। हम लोग इंटर मिलान तक तो हारे ही नहीं थे चैंपियंस लीग में। क्या बात कर रहे हो। हम लोग लीग स्टेज में सेकंड आए थे, जहाँ पे हम लोग ने मोनाको से गोल खाया था, याद है। रेड कार्ड पड़ा था, ter स्टेगन दिस थिंग, नियर पोस्ट गोल खाना, वो सारी चीज़ें हो रही थी। हम लोग मोनाको से हारे थे, बट वी फिनिश्ड सेकंड इन द लीग स्टेज, और हम लोग उसके बाद तो हारे ही नहीं किसी भी टीम से भाई। तो भाई करा है भाई काम, तो हमने बढ़िया तो खेला है। वी वर द टाइटल कंटेंडर्स बहुत अच्छी तरीके से। अब इतना अच्छा सीजन देने के बाद, 3-3 टाइटल जीतने के बाद, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल्स तक आने के बाद, क्लब वर्ल्ड कप होता है जहां हम लोग नहीं जा पाते ऑब्वियसली, लेकिन वहां जाती है फाइनल्स में पीएसजी और चेल्सी, जहां कोल पामर एब्सोल्युटली बॉल्ड भाई।
और वो मैच हारती है पीएसजी और इसी के साथ साथ ख़त्म होता है 24/25 सीज़न। उसके बाद आता है बैलन डॉर जो कि हॉरिबल था। उसके बाद आता है फीफा मेंस द बेस्ट जो कि हॉरिबल था। भाई लामिन यमाल का सेकंड फिनिश करना बैलन डॉर में मुझे इतना खुशी नहीं हुई उस चीज़ से जितनी रफीना की फिफ्थ आने से दुख हुआ। भाई हाउ शेमफुल कैन यू बी भाई। रफीनिया फिफ्थ। भाई रफीनिया ने रोनाल्डो के हाईएस्ट चैंपियंस लीग गोल्स इन अ सीजन के स्टैट को मैच किया था। यू नो हाउ हाउ बिग ऑफ अ ऑनर दैट इज। मिस्टर यूसीएल है रोनाल्डो। एंड भाई डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिसग्रेसफुल भाई चीज़ हुई रफीनिया के साथ। फीफा मेंस द बेस्ट के तो लिस्ट में ही नहीं आया बंदा। नॉट इन द 11। क्या बात कर रहे हो यार। रफीनिया नॉट इन द 11 ऑफ फीफा मेंस द बेस्ट और उसमें जूड बेलिंगम क्या कर रहा है। जूड बेलिंगम ने क्या किया भाई पिछले सीजन। बट ठीक है यार, अब जो है रियलिटी यही है। अब 2024/2025 सीज़न ख़त्म होने के बाद 2025/2026 सीज़न सो फार कैसा रहा है। अगर आप एक बार्सिलोना फ़ैन हो और आपको 2026 में जाने से डर लग रहा है तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही बड़ी स्माइल लेके अपने चेहरे में आगे बढ़िए। बिकॉज किस बात से आपको डर है भाई। ला लीगा में वे टॉप, ठीक है, मैड्रिड से 4 पॉइंट आगे हैं हम। अगर आगे मैड्रिड के साथ हमारा मैच होता है तो फिर 100% हम लोग जीत रहे हैं। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ यार आपको। बिकॉज अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है तो हम लोग 100% जीत रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जुआन गार्सिया नहीं था गोल पे पिछले फिक्सचर में, रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं था, रफीनिया नहीं था। हम लोग के पास प्लेयर्स नहीं थे भाई, सारा लोड पेडरी पे पड़ रखा था। तो यार उस चीज़ के लिए दुख मत मनाओ, उस चीज़ के लिए दुख बिल्कुल भी मत मनाओ। वी आर स्टिल एट द टॉप ऑफ द टेबल। ला लीगा में हम लोग टॉप हैं। कोपा देल रे, सुपर कोपा तो छोटी मोटी चीज़ें हैं यार अपने लिए। हम लोग तो बड़ी बातचीत है। अब चैंपियंस लीग में मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी टाइटल कंटेंडर्स हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लीग स्टेज इतना मैटर नहीं करता यार। पिछले साल लिवरपूल फिनिश्ड फर्स्ट इन द लीग स्टेज, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दे फंबल्ड वेरी बैड, ठीक है। लीग स्टेज इतना मैटर नहीं करता है। और मुझे बहुत बुरा लगा था चेल्सी के मैच के बाद जब लोग यार रीले बनाने, एक तो तुम लोग रीले पहले बनाने लग जाते हो भाई, तुम लोग अपने प्लेयर्स को बैक करते नहीं हो भाई। यू आर गोइंग अगेंस्ट कुंडे उस मैच के बाद कि कुंडे इज हॉरिबल, अराहो इज हॉरिबल, लीव माई क्लब, ये सारी बातें भाई। पिछले साल कुंडे वॉज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड आफ्टर अशरफ हकीमी, और ये बातें तुम ही लोगों ने बोली थी। और अचानक से बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड हो जाता है सबसे घटिया प्लेयर पूरी धरती का। अराहो को तुम बोल रहे हो लीव माई क्लब। अबे कैप्टन है यार वो तुम्हारा। कुंडे अभी भी अच्छा ही है, ही इज जस्ट हैविंग अ बैड सीजन, ठीक है। बैक योर प्लेयर्स, डोंट बी अ हिपोक्रेट फैन, बैक योर प्लेयर्स भाई। बार्सिलोना वॉज नेवर अबाउट ग्लोरी भाई। तुम लोग कब से ग्लोरी चेजर्स हो गए यार, या फिर तुम लोग इंटरनेट से आए हुए नए फैंस हो, रील्स देख देख के आए हुए नए फैंस हो। बार्सिलोना वॉज नेवर अबाउट दिस ग्लोरी जो पिछले सीजन हमको मिल गई है। 11 साल हो गए, तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है मुझे, 11 साल हो गए चैंपियंस लीग जीते हुए, होने वाले हैं। तो भाई कसम से यार, डोंट बी क्रेजी भाई, डोंट बी क्रेजी अबाउट द ग्लोरी भाई। हम लोग नहीं जीतेंगे चलेगा यार, अपने प्लेयर हैं भाई, ठीक है। अब लीग स्टेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी भी हम लोग चैंपियंस लीग में जिंदा हैं। अगले 2 मैच प्रॉबेबली हम 100% जीत रहे हैं चैंपियंस लीग के, और शायद से हम टॉप 8 में आ जाएंगे। नहीं भी आए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग 2 लेग में निकाल के हम लोग पहुंच जाएंगे ग्रुप स्टेज तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस विला रियल मैच की। एंड ओ माय गॉड, जुआन गार्सिया आर्ग्यूबली अभी वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है। एंड स्टेटिस्टिकली तो शायद से बेस्ट गोलकीपर ही है जुआन गार्सिया। भाई दैट गाय सेव्स एवरीथिंग। पिछले कितने सालों में मैं तड़प गया था जुआन गार्सिया जैसा कोई गोलकीपर अपने क्लब में देखने के लिए। भाई टर स्टेगन के दिन ना बहुत पहले जा चुके हैं, बहुत पहले जा चुके हैं। मैं टर स्टेगन को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। द थिंग इज कि यार अब टर स्टेगन के अंदर वो सॉस नहीं बचा है। ही इज़ नॉट द सेम टर स्टेगन एनी मोर, ठीक है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन। एंड दैट मूव ऑन 100% इज जुआन गार्सिया। जुआन गार्सिया इज अ वंडरफुल गोलकीपर भाई, क्रेजी क्रेजी। अब हम लोग बात करते हैं लामीन यमाल के बारे में। एंड ओ माय गॉड भाई, लामीन यमाल, मैंने जैसा कि बोला था एक सेपरेट सेक्शन होगा वीडियो में लामीन यमाल के लिए। लामीन यमाल इज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एट द एज ऑफ 18। उस बंदे को आप अपनी एज के किसी लड़के से कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रिंग एस्तेवाओ, ब्रिंग डेजीरे डुए, ब्रिंग आर्दे गुलर, उसके बराबर या उसके आसपास 18, 20, 19 साल का कोई लड़का, दे आर नो वेयर नियर लामीन यमाल, नो वेयर नियर दैट गाय।
लामिन यमाल जो करता है ना भाई, यू कैन नॉट इमेजिन एंड सी दैट इन एनी अदर गाय ऑफ हिज एज। उसका कंपैरिजन पता है आप किससे करोगे? माइकल ओलिसे से। आप उसका कंपैरिजन करोगे उससे 6-8 साल बड़े लड़कों से। लामिन यमाल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन फुटबॉलिंग वर्ल्ड राइट नाउ, मोर देन अर्लिंग हालैंड, मोर देन किलियन एम्बापे। तो भाई बातचीत हो रखी है बड़ी लड़के की, एंड ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट, एंड ही विल बिकम द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस decade of upcoming years. And भाई don't get me wrong, but not disrespecting Erling Haaland's and Mbappe's, but भाई Lamine Yamal will do something that you cannot imagine. You cannot imagine. क्योंकि भाई वो बंदा ना जिस रेट से इम्प्रूव कर रहा है, दैट इज़ क्रेजी। भाई वो बंदा रुक नहीं रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार्सिलोना का हाईएस्ट गोल्स एंड असिस्ट वाला प्लेयर अभी 25/26 सीजन में चल रहा है, लामिन यमाल। 20 की जीएनए है भाई बंदे की, ठीक है, एंड सीजन अभी बहुत लंबा है, एंड बंदे की 20 की जीएनए है। दिस इज क्रेजी। कल भी लामिन यमाल ने गोल मारा है, एंड लामिन यमाल is a player भाई, is just, I cannot define him in words भाई। what he does, इट इज़ क्रेजी। और अब मुझे ना, पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी कि किस तरीके से लामिन ड्रिबल करता है, बट उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। वो ड्रिबल करता है और बॉल लूज़ कर देता है, वो ड्रिबल करता है बॉल लूज़ कर देता है। बट अब आई डोंट केयर, बिकॉज सून एज द रियलिटी हिट्स बैक कि वो केवल 18 साल का लड़का है और अभी वो बहुत कुछ सीखेगा। भाई आई एम नॉट रेडी फॉर फ्यूचर, एंड यू माई फ्रेंड आर ऑल्सो नॉट रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग अप। ठीक है, व्हाट्स इन द बुक इट्स ऑलरेडी रिटन मे बी, बट इट इज़ डेस्टिनी भाई। लामिन यमाल इज़ अ फ्यूचर बेस्ट प्लेयर। अब बात हो गई हमारी लामिन यमाल के बारे में, बात करते हैं कि 2025/2026 में 2026 की तरफ, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ द सीज़न में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ला लीगा टाइटल, सुपर कोपा दे स्पानिया एंड कोपा दिल रे। ये 3 तो घर आ ही रहे हैं, वी आर स्लॉटिंग दीज 3। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी गेट द चैम्पियंस लीग? एंड द आंसर टू दैट इज